100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुबीना खान। तो आज खास मुलाकात में हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, जो कि युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में कालापीपल से विधायक हैं। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड में बहुत ही कम समय में कुणाल चौधरी ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। आइए उनसे आपकी खास मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। जी नमस्कार। न्यूज़ 100 में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कुणाल जी कि मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस का मुखर चेहरा हैं। मीडिया के माध्यम से लगातार भाजपा पर हमलावर भी रहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों कोई बड़े मुद्दे नहीं उठा पा रही? देखिए, ये बात करता कि कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे नहीं उठा पा रही, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे उठा रही है और मजबूती के साथ जनता के जो मूल मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भगने का काम करती है। रोज सुबह भारतीय जनता पार्टी के लोग उठते हैं, मुंह पे पाउडर और पॉलिश लगाते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं पर इधर उधर की बात करते हैं, जबकि सरकार में बैठ के जिस नौजवान की बात करना चाहिए, रोजगार की, जिस मध्यम वर्ग के लिए महंगाई बढ़ती जा रही, जो पेट्रोल डीजल की कीमत घर चलाना दुश्वार हो रहा, उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय रोज चर्चा को मोड़ने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, गरीब की बात हो, हमने जो 15 महीने में काम किया था उसे भी बताते और जनता के मूल मुद्दों को उठा के लगातार लड़ाई लड़ते हैं। पर एक सरकार वो बैठी है जो सिर्फ लूट सके तो लूट योजना लगाने में बनी हुई है और कहीं ना कहीं जनता को भ्रम की स्थिति फैला के, झूठ बोल के, घृणा और नफरत के माहौल से चलाना चाहती है और मूल मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के जन्मदिन पर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने उनके घर पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी, जिस पर लोग नए सियासी कयास बना रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अजय सिंह जी एक मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जितना उनका राजनीति का अनुभव है, मुझे लगता है कि मेरी उतनी उम्र भी नहीं होगी कि मैं अजय सिंह जी, क्योंकि अजय सिंह जी अगर कहीं गए होंगे गृह मंत्री क्या, तो इस मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है कि कानून किस तरीके से कमर पे पड़ा हुआ और किस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है और मध्य प्रदेश के माफिया तंत्र, तो उसके ऊपर अजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश की जनता की बात लेके गए होंगे। और अजय सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी गए हो, नरोत्तम जी गए, एक वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश की राजनीति के, जिनके सबसे संबंध होते हैं और उनका अपना कद है और उनका प्रभाव है, जिसमें उनको जन्मदिन की बधाई देने हर तल के नेता, क्योंकि अजय सिंह जी का कद अपने आप में एक बड़ा कद है, कांग्रेस के मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़ा राजनीतिक नेता है और कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा अनुभव है। तो उनने गए होंगे तो इस मध्य प्रदेश की जनता की बात करते और उनके पास कोई आया होगा तो उनका प्रभाव है। यही अजय सिंह जी हमारी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, नर्सेज सारे हड़ताल पर रहे। लगातार सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए। इन सब चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार कहां तक मानते हैं सरकार को? देखिए, पूरी तरीके से सरकार झूठ बोलो, जोर से बोलो और कहीं ना कहीं बार बार बोलने की नीति पे अपना रही है। ये वो सरकार है जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। मध्य प्रदेश की राजनीति की जनता ने कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता में लाए थे और खरीद के जनादेश को, जब खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई तो जो मूल मुद्दे, हमने क्या कहा, रोज इनके नेता महंगाई पे बात करो तो नेहरू जी को जिम्मेदार बनाने लगते हैं। बेरोजगार युवा अगर अपने रोजगार को मांगने आए तो लाठियों से डंडे मारने का काम करते हैं। बहनें अपने उसके लिए आए तो राखी बांधने आए तो उनके ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं। तो कैसे इन मूल मुद्दों को गौण करके सिर्फ लूटने के मुद्दे पे, ना तो रोजगार के प्रति इनका कंसंट्रेशन है, ना नौजवानों के प्रति इनका कंसंट्रेशन है, ना जो लोग नौकरी में है, जिन्होंने अपने आप को कोरोना योद्धा के रूप में, जिनका बड़ी बड़ी बातें करके सम्मान करते थे, पर जब उनको कुछ देने का आता है, उनका जब अपने अधिकार की बात होती है तो उनको डंडे मारने का काम ये सरकार करती है। एक सरकार जो सिर्फ अपने आप की आत्ममुक्तता में और कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर है, यही सरकार की नीति है। और सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि वो शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं, उनकी आप नियुक्ति पत्र आज तक नहीं दे रहे हो। वो शिक्षक जो अतिथि हैं, जिनको वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर करने का काम करेंगे, उनको वो यहाँ पे चाहे अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो या फिर दूसरे वर्ग के पटवारी वर्ग हो, यहाँ पे आपके अलग अलग वर्ग के नर्सेस की बात हो, डॉक्टरों की बात हो, सबके साथ धोखा इस सरकार ने किया और आज भी धोखा करने का काम ये सरकार कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि जगह जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां भाजी गई। हमने खुद ने भी देखा कि जगह जगह अगर युवाओं ने प्रदर्शन किया है, अपना हक की लड़ाई लड़ी है, तो उनको मारा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है।
अब अगर आपकी सरकार बनती है तो आप बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कुछ नया करना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने हमेशा नया किया था युवाओं को रोजगार की। जो चयनित शिक्षक है, इनकी परीक्षाएं कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, इनका बेहतर भविष्य के लिए। चाहे वहां पे अतिथि जो पीएससी से सिलेक्टेड थे उनको नौकरियां दी थी। युवाओं के रोजगार के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय उसके ऊपर बड़ी बड़ी उद्योग की जगत से चर्चा चल रही थी। तो प्रदेश में रोजगार के लिए एक माहौल बन रहा था और यही सरकार चली गई और कहीं ना कहीं आने वाली सरकार के अंदर सिर्फ माफिया तंत्र चल रहा है, ना कि सरकार चल रही है। आने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस से किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, हम अपने 15 महीने की सरकार के उस कार्यकाल को लेकर जाएंगे जिसमें हमने किसानों के लिए भला करा था, हमने किसान का कर्जा माफ करा था, हमने किसान की फसलों के दाम बेहतर देने का काम किया था, किसानों की मोटरों के बिल कम करे थे, घर के बिल मध्यम वर्ग से लेकर सबके कम करे थे, पेंशनें बढ़ाई थी, दूध के फेट के भाव, अलग अलग वर्गों के लिए जो काम किया था, रोजगार की व्यवस्था करी थी। इन योजनाओं को लेकर हम गए थे और जनता ने हमें, जब हमने दमों में इन योजनाओं को बताया तो सही रूप से सारी ताकत सरकार ने लगा दी, पैसा लगाया, करोड़ों रुपए बांटे। आखिरी दिन आपने देखा होगा कि प्रशासन करोड़ों रुपए बंटवारा, उसके बावजूद जनता ने जिस प्रकार से सबक सिखाया, जनता जान चुकी है और इनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है और खरीदे हुए जनादेश को उखाड़ने का काम करेगी जनता और पूरी तरीके से जमानतें बीजेपी के नेताओं की जब्त होगी। अच्छा कुणाल जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शिवराज सरकार के ऐसे कौन से फैसले हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? देखिए, शिवराज सरकार के कई फैसले जो इन्होंने किसान कर्जा माफी बंद कर दी, उसे हम वापस चालू करने का काम करेंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के जो बिजली के बिल बढ़ाए उन्हें वापस कम करने का काम करेंगे। जो मोटर के हार्स पावर इन्होंने बढ़ा दिए, मतलब पहले हमने 5 हार्स पावर की 1750 करा था, इनने मोटर के बिल तो नहीं बढ़ाए पर मोटर के हार्स पावर 3 हार्स पावर की मोटर है उससे 7-7 10-10 हार्स पावर, हम उसको बेहतर करने का काम करेंगे। जो पेंशन हमने 600 रुपए करी थी 300 से, जिसको हमें 1000 करना है उसको करने का काम करेंगे। कई योजना जो भ्रष्टाचार के उसमें लगी हुई, बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, उन भ्रष्टाचार की चीजों को बंद करके इस मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालेंगे, बेहतर रूप से रोजगार की व्यवस्था करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ दिन पहले बड़वानी से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, तो इस पर बीजेपी का कहना था कि ये धोखा यात्रा है। कहीं इस आदिवासी यात्रा के जरिए कांग्रेस का आदिवासियों के बीच पुरानी जड़ें मजबूत करने का प्रयास तो नहीं देखिए, था? आदिवासियों पे जितना अत्याचार मध्य प्रदेश की सरकार में हो रहा है, चाहे आप उस तालिबानी तरीके से बांध के उस नीमच की घटना को देखें, चाहे नेमावर की घटना को देखें, मुख्यमंत्री एक तरफ कहते थे कि अपराधियों को 10-10 फीट गाड़ देंगे, पर देखा जाता है तो उनने गाड़ने का काम किसको करा? आदिवासी लोगों को वहां पे तालिबानी तरीके से। लगातार आप रोज घटना देखते हैं कि कानून व्यवस्था ताक पे, आदिवासियों को डंडे मारा जा रहा है, आदिवासी विरोधी ये सरकार है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा, क्योंकि ये प्रदेश मूल रूप से मध्य प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, उनका हक और अधिकार है, जल जंगल के उनके अधिकारों को देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उनसे जंगल छीनना चाहती है, जमीन छीनना चाहती है। जिन आदिवासी ब्लॉकों के लिए कांग्रेस सरकार ने अलग से व्यवस्था करी थी पैसों की, इनकी यहाँ पे छुट्टियां भी मनती थी, आदिवासी दिवस की वहां पे अलग से पैसा भी जाता था, उनको जो बंद करने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। और जो भी आदिवासियों के हक में बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी को नौटंकी और नाटक ही दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आदिवासी विरोधी सरकार है। कांग्रेस का कहना है कि वो किसान हितैषी सरकार बनाएगी या बनी थी। हाँ, भाजपा का भी कहना है कि किसान हितैषी सरकार है, पर किसानों के लिए कहीं कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहा है? क्यों आप लोगों ने आगे बढ़कर उनके आंदोलन में सहयोग नहीं किया और क्यों वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी मांगे पूरी नहीं? देखिए, इस देश में सबसे पहले नेता राहुल गांधी थे जो इन काले कानूनों के विरोध में सड़कों पे उतरे थे, जो ट्रैक्टर रैलियों से लेकर पूरे देश के अंदर मूल रूप से ये काले कानून किसी किसान ने नहीं मांगे, ये भारतीय जनता पार्टी के चंद चुनिंदा उद्योगपतियों ने मिलकर इस देश के किसानों को गुलाम बनाने की जो तैयारी करी है, उसके काले कानून पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है और इन काले कानूनों को रद्द करना होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। जैसा कि सीएम शिवराज ने घोषणा की थी कि कोविड में मरने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ना आर्थिक मदद दी गई है, ना सरकारी नौकरी। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को प्रदेश भर में उठाएगी? देखिए, लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं 3 प्रोग्राम मेरी विधानसभा में कर चुका हूं, विधानसभा के अंदर भी उठाए, और स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से झूठ ये सरकार बोलती है कि पहले इन्होंने कहा था कि हर मरने वाले को 1-1 लाख देंगे, पर आज तक ना तो ये लिस्ट बना पाए कि मौतें कितनी हुई है। हमारे जिले में इन्होंने 75 मौतें बताते हैं, जबकि मेरी विधानसभा में लगभग 1500
1500 के करीब मौतें हैं। तो ना तो ये आंकड़े बना पा रहे हैं, ना लोगों को पहले जो मुआवजे की बात करी थी वो 1 लाख रुपए दे पा रहे हैं, और जबकि आरबीसी 6-4 के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो शिवराज जी ने करा 1 लाख रुपए और मिलना चाहिए। पर सरकार की नीति और नीयत में खोटे, जनता से धोखा देने का काम कर रही है। यही काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इन्होंने आंकड़े, इनकी एक तो गलत नीतियों के कारण और इनके गलत इलाज के कारण जनता की मौतें हुई, सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण जनता की हत्या करी, और हत्या के बाद जो उनका मुआवजे का अधिकार है वो भी नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। धन्यवाद। आखिरी बार आप जनता, हमारे न्यूज़ 100 के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मूल मुद्दों पर राजनीति लाने की कोशिश करें। रोज भारतीय जनता पार्टी घृणा, नफरत, हिंदू मुस्लिम ये बात करती है, जबकि आपकी आर्थिक स्थितियां क्या है, आपके रोजमर्रा के जीवन को आप कैसे जी रहे हैं, इस मुद्दे पे कैसे राजनीति आए। नौजवानों, आओ रोजगार की बात करो, आए इस प्रदेश की महिलाएं निकले और अपने घर के राशन की बात करें, गैस की बात करें, जो मूल मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करें। घृणा और नफरत की राजनीति से मूल मुद्दों को बीजेपी दबाना चाहती है। इसके खिलाफ एकत्रित होकर, संकल्पित होकर राजनीतिक लोगों को सही दिशा में लाने का काम करें, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन यह संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। यह आवारा जो विधानसभा और संसद हो गई, इसे ठीक करने का काम सिर्फ जनता कर सकती है। आप पहचाने अपनी ताकत और निकल के अपने अधिकारों की बात करें, और जो सरकार अधिकारों को ठीक से नहीं दे उसको बदलने का काम करे। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में ये थे हमारे साथ काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी, जो कि कांग्रेस का युवा और मुखर चेहरा है। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए रुबीना खान को दीजिए इजाजत, और हाँ, खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 100। नमस्कार।